दादी ने पूजा कर ली, अब हम लोग पूजा करेंगे। मम्मी ने पूजा कर ली है, भगवान को नहाना और उनकी पूजा अर्चना, फूल वगैरह ये सारी चीज़ें मम्मी करती हैं। और आज है सोमवार और सोमवती अमावस्या भी है और आज हमारा सारे काम जल्दी हुए थे, तो बस सोचा कि चलो आज अपनी कथा भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम नहीं कर पाते हैं पूजा, टाइम इतना नहीं होता है। और मुक्ता भी सो रही थी, कुंजू भी सो रहे थे, तो बस सोचा जल्दी जल्दी कर लेते। यहाँ हम पहले पूजा कर रहे थे और दीदी आ रही थी, यहाँ मम्मी को पता नहीं क्या कुछ मिल नहीं रहा था, तो मम्मी वही चीज़ ढूंढ रही थी और मम्मी आराम से बैठ गई हैं। तो दीदी आ रही, जब तक हम भगवान जी को फूल पत्र वगैरह चढ़ा दें। पूजा करने से मन बहुत शांत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर जाएं या भगवान की पूजा करें, बस सोचते हैं बच्चे जल्दी बड़े हो जाएं, ये सारी जिम्मेदारी हो जाए तो हमें भी ये मौका मिले करने के लिए। लेकिन अभी तो मम्मी रहती तो आपका अनंत भाग्य सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये संसार का कर्म क्षेत्र, जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, इसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल। हम लोग ऊपर गए क्योंकि आज सोमवती अमावस्या थी, तो हम लोग को परिक्रमा करनी थी तुलसी की। तो हमारे यहाँ तुलसी की 3 गमला हैं, तो ये मतलब रामा श्यामा दोनों तुलसी हैं। और यहाँ पे पूजा दीदी बात कर रही थी, तो हम उनसे बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने मिलकर पूजा की, हम और दीदी ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने परिक्रमा की और कुंजू उस तरफ था पूजा दीदी के बाद, तो बस दीदी वही बातें कर रही थी कि कुंजू हमारे पास हैगा। तो हम उनसे हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो पूछ रही थी तुम लोग यहाँ परिक्रमा कर रही थी। तो हमने कहा हाँ हम लोग पूजा करने आए ऊपर। सोमवार भी है, हमारी पूजा होती तो उनको कब गए थे कल। कुंजू उस तरफ से रोने लगा कि हमें ले लो, उस तरफ ले लो। फिर माँ जी इसको लेने के लिए चली गई वहाँ पे कि आ जाओ तुम ऊपर।
गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है सोमवंती अमावस और क्या कहते हैं, आज हमें शादी की सालगिरह भी है। दोनों चीज़ें हैंगी। अभी आपने देखा हम छत पे गए थे पूजा के लिए, नीचे भी पूजा की और बस अब आज हमें जाना भी है। अपनी छोटी बहन क्या गई है, मुक्ता रो रही हैं। मुक्ता का सुबह हो चुकी, मुक्ता की सुबह हो गई। राधे राधे बोलो, नहीं बोलना, ओके ओके। जिप्सी आ गई हमारे यहाँ, शांत है बिल्कुल। अभी वो आई है ना तो कुछ नहीं, वो घर नहीं पहचान रही। वो गई। हम लोग जा रहे हैं, अपनी छोटी बहन के यहाँ। और देखिए हम सब लोग हैं, दिखा तुम लोग। ये मुक्ता चढ़ रही है वहाँ पर। और जी नित्या बैठी और नित्या के पापा गाड़ी चला रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको, अपनी बहन से मिलाएंगे, बाकी और रिश्तेदारों से मिलाएंगे। गाड़ी में गाने बज रहे थे तो मुक्ता डांस कर रही थी बड़ी आराम से और बहुत एंजॉय करती जब भी वो गाड़ी में बैठ के जाती है। क्या बोलती है? ये मेरा भाई है, हाय करो, राधे राधे करो। राधे राधे। और अभी हम लोग थोड़ा सा सामान लेने के लिए उतरे हैं नीचे। सामान लेना है यहाँ से। टॉवल दिखा दो भैया। ये देखो हम लोग टॉवल लेने आए हैं और आज हम अपनी बहन के यहाँ गए हैं। हम तो हालांकि पहले आ चुके हैं और ये हमारी एक और बहन आई है जो टॉवल लेने आई है। ये अपने घर से टॉवल लेना भूल गई थी, लेकिन ये हमसे बोल रही थी ललितपुर में कि टॉवल ले लो, लेकिन इनने पैसे फोन पे नहीं किए थे, इस वजह से हमने नहीं ली। बाद में पैसे मिलते नहीं हैं। और हम अपनी बहन के घर पहुँच चुके रहेंगे और इनके अखंड रामायण भी हुई थी तो बस वहीं पर भगवान के पास माथा टेकने गए कि जहाँ पर उनकी पूजा हुई थी। और वेद, इनके यहाँ हवन अलग होता है, इनके वेदी बनी है। और ये हमारी छोटी वाली बहन, ये बड़ी मम्मी की लड़की है। हम तो अकेले ही हैं, हमारी कोई मतलब ना कोई, एक ही भाई और एक ही बहन है। ये बड़ी मम्मी की लड़की है, उसके यहाँ हम गए हुए थे। और ये भाभी हैं छोटी और ये बड़ी, जो बड़ी मम्मी की बहू है ये, और ये बहन का लड़का और ये भतीजा है माँ, और साथ में खड़े हुए हैंगे। और वहाँ पे बहुत मतलब वो कीर्तन वगैरह हो रहे थे, साउंड था इसलिए आवाज़ नहीं सुना पा रहे थे हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। और ये मुक्ता देखिए कैसे जा रही है। मुक्ता की जो बैली ली है उसमें लाइटिंग जल रही है तो मुक्ता को बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि हम बाहर जाएं, लेकिन वो बेचारी जा नहीं पा रही थी। और ये दीदी आई और दीदी का बेटा है, छोटी वाली बहन है जो उनकी जेठानी आई है मिलने के लिए हम लोगों से। और ये है छोटी वाली बहन। और यहाँ हम लोग जो कपड़े वगैरह लेके आए थे तो ये उन लोग पर नाम वगैरह लिख रहे थे। और ये मेरे चाचा की लड़की है, चौथे नंबर की चाचा है। पापा हमारे 6 भाई हैं, हम यहाँ वही बता रहे हैं, इसको मिला रहे हैं। और ये लोग देखिए उनके कपड़े वगैरह हमें दिखा रहे थे कि ये हम ऐसे कपड़े लेकर आए हैं, ये बता रहे थे हमें, उन लोग के रख रहे थे। तो यहाँ देखिए मुक्ता गिर गई है अभी। और ये ईशू है, भतीजी है हमारी बड़ी, और एक भतीजी और है, वो बड़े वाले मतलब बड़ा नहीं, हमसे तो छोटे ही हैं, उनकी लड़की है ये। और ये हाथ हिला रही राधिका और हंस रही थी किसी चीज़ को लेके। और यहाँ देखिए बच्चों को अगर मोबाइल मिल जाए तो समझो जन्नत मिल जाती है। सारे बच्चे एक फ़ोन में एक साथ हो गए। और ये डेकोरेशन हो रहा है बर्थडे का, इस तरह से कितना प्यारा डेकोरेशन किया। और ये छोटी वाली बंदी की खाना हम लोग को दे रही थी क्योंकि हम लोग को बहुत रात हो गई थी और निकलना भी था, बहुत दूर था झांसी से हम लोग खनियादाने पे छोड़ गए थे। तो बस सबसे पहले हम लोग को ही खाना खिलाया। और ये छोटू है चाचा का लड़का, मनली चाचा का लड़का, और ये राखी की जेठानी है बड़ी दीदी। और यहाँ बस ये हम लोग ने सबसे पहले, हम ही लोगों ने कन्या भोजन के बाद सबसे पहले हम लोग ने ही खाना खाया क्योंकि हम लोग को निकलना था। तो दीदी और राखी हम दोनों को खाना खिला रही थी और उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं उन्होंने किसी ने भी खाना नहीं खाया, हम ही लोगों ने सबसे पहले खाया। उनकी मम्मी ने भी कहा कि हाँ सही है, इन लोग को खिला दो, इन लोग को निकलना भी है। और हम रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि तेजू का एग्ज़ाम भी था और जाना भी ज़रूरी था। राखी के छोटे वाले लड़के का बर्थडे था इसीलिए, और उन्हें अखंड रामायण भी की थी। हम तो जब पहुँचे जब वहाँ सब कुछ हो चुका था। कि कुंजू देखिए, कुंजू अपने बैठने की व्यवस्था कर रहा है और ये दीदी हम लोग को खाना खिला रही। और बस फिर देखिए रीना ने भी खाना खा लिया था तो वो भी फिर काम कराने लग गई।
और ये भैया हैं राखी के हस्बैंड, और यहाँ ये तीनों, ये बड़ी अम्मी के बेटे और दिलीप और ये पतिदेव। और यहाँ देखिए ये हमारी छोटी भतीजी है जो कुंज से उसको पिटवा रही है। ये पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं। ईशु नित्या, सॉरी नित्या नहीं है, ईशु है, कुंजू है। और यहाँ ये केक की तैयारी हो रही है, केक कटने की। और जब बच्चे छोटे होते हैं और पहले बर्थडे तो उनका ऐसे ही होता है, रोने धोने में निकल जाता है। ये राखी की फैमिली है, ये उनके बड़े जेठ जी, ससुर, मतलब पापा जी, उनके मम्मी, और राखी का बड़ा लड़का भी है। बच्चों को केक का बड़ा होता है, बच्चे सारे बच्चे केक के आसपास हो गए। हाँ, केक कट रहा हैगा, बस ये फिर केक कटा। और वो बेचारा इतना रो रहा। पहला जन्मदिन तो बच्चों का ऐसे ही होता है, रोते धोते, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। उन्हें तो खुद लगता कि हम इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ आ गए। वो केक भी नहीं कटवा रहा, अपने बड़े पापा के साथ था। तो फिर उसको राखी को बुलवाया कि आप आ जाओ, तो राखी के देवर ने फिर उसको लिया, तब जाके उसका केक कट हुआ। ये देवर है राखी के सबसे छोटे। और ये पास में मम्मी थी, और मम्मी से कुछ बातें कर रहे थे। हम लोग जा रहे थे दीदी, जा रहे हैं, बोलो जी भाई बहन, हम जा रहे हैं, हंस रही है। बढ़िया केक कटने के बाद पार्टी एंजॉय हो गई है। ठीक है, मिलते हैं बाद में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बोलो और फॉलो करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बोले नहीं रही, बोलते नहीं है।